दे करे फैसला सबका, न तेरा न मेरा है। सर्वमान्य सबको होता है, न धर्म कर्म का फेरा है। पंच जहां परमेश्वर होता, सबका रखता ध्यान है। यही सही राजपूत की पहचान है। जी हां, फैसला तो 18 जुलाई को भी हुआ था, जिसके बाद राजपूतों का आंदोलन थम गया था, क्योंकि हर राजपूत सरकार से दो टूक फैसला ही चाहता था। साम्राज्य में इकट्ठा होकर किसी बात को तूल देना राजपूतों का मकसद नहीं था। 7 मांगे, जी हां, सिर्फ 7 मांगे थी जिन्हें सरकार को मानना था, लेकिन सरकार ने आसानी से जब राजपूतों की बात नहीं सुनी तो राजपूतों का राजपूताना ढंग दिखाना पड़ा। आखिर में सरकार ने घुटने टेके और सभी 7 मांगे मान ली गई। जो 7 मांगे मानी गई थी वो ये थी: 2 FIR और CBI जांच की सरकार करेगी अनुशंसा। मुकदमों में सरकार नहीं करेगी द्वेषतापूर्ण कार्रवाई। चीनों के भारत आने में बाधा नहीं बनेगी सरकार। परिजनों के आवेदन पर 24 घंटे में मिलेगी प्रथम पोस्टमार्टम रिपोर्ट। श्रवण सिंह और उसके परिवार पर नहीं होगी नजरबंदी। कमांडो सोहन सिंह के परिवार को मेदांता में मिलेगी पूरी मदद। आंदोलन के घायल मृतकों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा। दोनों तरफ से एक मीटिंग हुई, जिसमें सरकार की तरफ से गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़, DG जेल अजीत सिंह शेखावत, ADG PK सिंह शामिल हुए। जबकि राजपूत समाज की तरफ से राजपूत नेता लोकेंद्र सिंह कालवी, महावीर सिंह सरवड़ी, गिरिराज सिंह लोटवाड़ा, बलबीर सिंह हाथोजा, जबर सिंह, दिलीप सिंह घोड़ीवारा, भंवर सिंह रेटा, करण सिंह राठौड़, यशवर्धन सिंह, मोहन सिंह हाथोज, कल्याण सिंह शेखावत शामिल थे। श्री राजपूत सभा के अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा के मुताबिक सरकार से सौहार्दपूर्ण वातावरण के बीच वार्ता हुई, जिसमें सरकार ने राजपूत समाज की सभी 7 मांगे मान ली। वार्ता के पश्चात निम्नानुसार सहमति बनी। पहला, आनंदपाल प्रकरण में दिनांक 24 जून 17 को हुई आनंदपाल की मृत्यु FIR संख्या 190/17 पुलिस थाना रतनगढ़ व दिनांक 12 जुलाई को साम्राज्य में हुए घटनाक्रम में सुरेंद्र सिंह की मृत्यु FIR संख्या 238/17 पुलिस थाना अशोकनगर से संबंधित प्रकरणों की जांच CBI से करवाए जाने हेतु राज्य सरकार की ओर से अनुशंसा प्रेषित करने पर सहमति बनी। दूसरी, राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में दर्ज मुकदमों में कोई द्वेषतापूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी। तीसरी, आनंदपाल की पुत्री भारत आने में राज्य सरकार की ओर से कोई कठिनाई नहीं प्रस्तुत की जाएगी। श्रवण सिंह व उसके परिवारजनों पर कोई नज़रबंदी नहीं है, वह उसका परिवार अपना सामान्य जीवन यापन कर रहा है। कल कुछ पत्रकार उनसे मिलने भी गए थे। श्रवण सिंह जी या उनके परिवार का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति उनके मकान को संभाल सकता है। 5वां, कमांडो सोहन सिंह का परिवार जयपुर से मेदांता हॉस्पिटल साथ में ही गया है। वहां यदि परिजनों को चिकित्सा कारणों से मिलने में कठिनाई आना व्यक्त किया गया तो चिकित्सा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चिकित्सकों से संपर्क कर उसके परिजनों को मिलने में अपेक्षित सहयोग मिलेगा। आनंदपाल के परिजनों द्वारा आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर प्रथम पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा 7वां पॉइंट है, राज्य सरकार के द्वारा जन आंदोलन के दौरान हिंसा में घायल मृतकों वे परिजनों को देह मुकदमे के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्रसारित दिशा निर्देश के अनुसार सहायता देय होगी। उपरोक्त सहमति सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, जिसके पश्चात आज सर्व समाज संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री में विश्वास व्यक्त करते हुए अपना द्वारा आहूत सभी आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। हालांकि गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने भी माना था कि सभी बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है और राजपूत समाज की सभी मांगे मान ली गई हैं। हमारी जो सहमति जिन बिंदुओं पर इन्होंने हमसे किया, लगभग हमारी सहमति बनी है और मैं सोचता हूं कि उसके आधार पर उनसे हमने आग्रह भी किया है कि प्रदेश के वातावरण को शांत और अच्छा बनाने में आप और हम सब मिलकर के प्रयास करें। वहीं
आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों की लिस्टिंग कर मुकदमों को वापस लेने की भी सहमति जताई गई थी। जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, चाहे धोद में हो, चाहे जोधपुर में हो, चाहे रतनगढ़ में हो, सारे मुकदमों का अभी लिस्टिंग होएगी, क्योंकि सरकार ने उन सारे मुकदमों को खुला रखा हुआ था कि उसमें और भी नाम ऐड कर लिए जाएं। इसलिए अब कोई और नाम ऐड नहीं होगा और कल हम सरकार के साथ वापस बैठ करके उन मुकदमों की स्क्रूटिनी करेंगे, किस मुकदमे में कौन कौन सी धाराएं हैं, कौन कौन सी धाराएं ड्रॉप की जा सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें विड्रॉ की जा सकती हैं। जो विड्रॉ होंगी वो विड्रॉल होंगी, और जिनकी जेसी हो गई या जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और जो पकड़े गए, उनके लिए सरकार अपनी तरफ से कोई भी मतलब प्रतिरोध नहीं करेगी और उनकी जमानत लगा करके उनकी जमानत करा ली जाएगी। तो ये समझौता था 18 जुलाई 2017 का, लेकिन आज आलम कुछ और ही है। समझौता एक छलावा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी भी जेल में बंद कई लोगों को रिहा नहीं किया गया। आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए कई लोग आज भी जेल में बंद हैं, जिसमें श्रीकरणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना भी शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार अपने वायदों से पीछे नहीं हट रही? क्या वो समझौता धोखा नहीं है? गिरफ्तार लोगों की रिहाई के लिए जगह जगह से मांगे उठ रही हैं। अगर जल्द ही सरकार ने सभी लोगों को बिना शर्त रिहाई नहीं दी, तो एक बार फिर से आंदोलन की आग भड़क सकती है। न्यूज़ इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।